डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन की गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में कर ढांचे में सुधार करने का पूरा प्रयास किया है और वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, परंतु यदि उन पर बारीकी से विचार किया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें कर राहत के केवल सपने दिखाए गए हैं। कर्मचारियों को कर राहत मिलने की जो आशा थी, यह बजट उनकी आशाओं के अनुरूप नहीं दिखता। महोदय, अनेक सदस्यों ने इस बजट के संबंध में अपने विचार यहाँ रखे हैं। बजट पर बहस में भाग लेने वाले सदस्यों में सत्ता पक्ष के सदस्य भी थे और विपक्ष के सदस्य भी थे। यदि इस सदन में बजट पर हुई अब तक की बहस पर ध्यान दिया जाए तो एक बात साफ है कि सदन में बहरा का जो स्तर होना चाहिए उसमें गिरावट आई दिखाई देती है। देश का बजट उसके विकास के लिए, उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज पर राजनीतिक पार्टियों को आधार बनाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि देश के लिए वास्तव में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इस पर विचार करते हुए सदस्यों को अपनी स्पष्ट राय व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को ऐसे सटीक सुझाव देने चाहिए जिससे देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अनेक सदस्य इस भावना को व्यक्त करने में असमर्थ रहे। सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों ने जहां बजट की बढ़ा चढ़ाकर तारीफ की, वहीं विपक्ष ने उसकी आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महोदय, जब किसी भी समस्या को उसके वास्तविक स्वरूप में न देखकर केवल राजनीतिक लाभ के लिए उस पर बहस की जाए तो उससे उस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ अधिक समय दिया जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी बातें सदन के सामने रखनी है। कुछ महीने पहले रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में रेल मंत्रालय संभाला वे बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। पिछली सरकार ने मंत्रालय की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इन सब के बावजूद भी रेल मंत्री जी ने मंत्रालय की व्यवस्था में सुधार कर दिया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पिछले कुछ महीनों में इन सभी कठिनाइयों का सामना सफलता के साथ किया गया है। देश में सूखा पड़ने के कारण काफ़ी कठिनाई आई थी। इस समय भी रेलवे ने दूर दूर के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया है, जिससे आम जनता को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव हो चुका था, वहां पर भी रेलों द्वारा पानी के पीने को पहुंचाकर जनता को बहुत अधिक राहत
पहुंचाई गई है। महोदय, मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेलवे का जो बजट प्रस्तुत किया है वह आम जनता को बहुत राहत पहुंचाने वाला बजट है। इस बजट का सारे देश में स्वागत किया जा रहा है। ऐसे समय में जबकि सारे देश की आम जनता बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, रेलवे बजट में इस तरह की व्यवस्था करना जिससे आम जनता पर अधिक भार न पड़े, एक स्वागत योग्य कदम है। रेलवे विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का निर्णय किया गया है। जब तक सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास नहीं करती, तब तक किसी भी प्रकार से देश का विकास नहीं हो सकता। यह सोचने योग्य बात है। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस तरह की व्यवस्था करें जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोगों को ऐसी सजा दी जा सके कि भविष्य में कोई भी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत न करे और रेल मंत्रालय के काम में बाधा न पड़े। महोदय, मैं फिर आपका आभार प्रकट करता हूं कि मुझे बोलने का समय दिया। समाप्त।